उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पैथोलॉजी का स्टार्ट हमने लिया हुआ है और आज जो हमारा टॉपिक है वो एपोप्टोसिस। इससे पहले हम सेलुलर इंजरी को पढ़ चुके हैं और जब आपके पास इरिवर्सिबल इंजरी हो जाती है, सेल इंजर हो जाता है, तो फिर उस सेल को डेथ की तरफ लेके जाते हैं। और सेल के डेथ दो मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं, एक एपोप्टोसिस और एक को हम कहते हैं नेक्रोसिस। इस वीडियो में हम एपोप्टोसिस को पढ़ेंगे। आइए अपने टॉपिक्स के तरफ बढ़ते हैं। एपोप्टोसिस जो है, जब 1951 में एपोप्टोसिस को ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में या जो एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस में जो ऑब्जर्वेशन थी कि जो सेल की जो डेथ है वो आपके पास नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी एपोप्टोसिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। फिर इन 1964 में लॉक्शन ने इसको एपोप्टोसिस को नाम दिया प्रोग्राम सेल डेथ। हम पढ़ेंगे कि एपोप्टोसिस को हम प्रोग्राम सेल डेथ क्यों कहते हैं, एपोप्टोसिस जो है वो किस तरह फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में रोल प्ले करते हैं। देन इन 1972 केरवेली क्यूरी जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस द टर्म एपोप्टोसिस इन अ पब्लिकेशन। यानी पहले जो एपोप्टोसिस है इसको जो नाम दिया गया था वो था प्रोग्राम सेल डेथ, और फिर 1972 में इसको जो नाम दिया गया वो एपोप्टोसिस का नाम दिया गया इसको। तो अब हम पढ़ेंगे एपोप्टोसिस। तो बेसिकली एपोप्टोसिस आपके पास ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। Apoptosis is basically derived from the Greek language, which originally referred to falling of leaves, trees, and the autumn. यानी एपोप्टोसिस बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मतलब है, इसको जिस पर्पस के यूज़ किया जाता है वो है फॉलिंग ऑफ लीव्स, यानी जो पत्ते होते हैं उसका गिरना। मौसम ख़ज़ां के दौरान जब पत्ते जो लीव्स होते हैं वो गिरते हैं तो उसको ग्रीक लैंग्वेज में यहाँ पे एपोप्टोसिस कहते हैं। अब एपोप्टोसिस मीन सेल किल इटसेल्फ, यानी जो एपोप्टोसिस मीन द सेल किल इटसेल्फ, यानी यहाँ पे एपोप्टोसिस मीन सुसाइड, यानी सुसाइड जब कोई बंदा करता है तो अपने आप को खुद मारता है। सेल आर किलिंग देयर ओन सेल, और इसको हम एम्ब्रियोलॉजी के लेवल पे इसको हम क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस को हम प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं। Apoptosis is an energy-dependent programmed cell death for removal of unwanted individual cells. They kill their own cell activation of enzyme caspase, destruct the membrane and organelles. Cell membrane remain intact. अब मैं यहाँ पे कुछ आपको important points का बताता हूँ। एक हमारे पास एपोप्टोसिस है, एक हमारे पास नेक्रोसिस है, और दोनों मैकेनिज्म ऑफ सेल डेथ है। कुछ डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। एपोप्टोसिस में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आपके पास इंटैक्ट रहती है। एपोप्टोसिस में जो मेजर रोल है वो एंजाइम का है और उस एंजाइम को हम कैस्पेस कहते हैं। एपोप्टोसिस में आपके पास एक इंडिविजुअल सेल की डेथ भी हो सकती है। एपोप्टोसिस आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेलीज होते हैं वो जो डिस्ट्रॉय होते हैं, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो आपके पास इंटैक्ट रहते हैं और जो सेल का जो आर्किटेक्चर होता है वो आपके पास प्रिजर्व रहती है। एपोप्टोसिस आपके पास एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोग्राम ऑफ सेल डेथ है। एपोप्टोसिस को हम सुसाइड कहते हैं, जबकि जो नेक्रोसिस होते हैं उसको हम सेल की मर्डर कहते हैं। नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन होता है। नेक्रोसिस में एक इंडिविजुअल सेल नहीं होती, उसमें ग्रुप ऑफ सेल जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। नेक्रोसिस में आपके पास जो सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं वो प्रिजर्व नहीं रहते हैं। अब यहाँ पे हम एपोप्टोसिस को जब पढ़ते हैं तो हमने ये कहा कि जो आपके पास एपोप्टोसिस है ये आपके पास एक ग्रीक वर्ड के लैंग्वेज के एक वर्ड है जिसका मतलब है फॉलिंग ऑफ लीव्स इन द ऑटम्स। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है कि प्रोग्राम सेल डेथ और द सेल किल इटसेल्फ, यानी सुसाइड। प्रोग्राम सेल डेथ, देखो जो एपोप्टोसिस है इसमें जो सेल होता है ना, तो सेल के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल, कुछ ऐसे एंजाइम, कुछ ऐसे चेंजिंग जो होते हैं उस सेल खुद लाती है और वो जो सेल होते हैं उसकी डेथ काज हो जाती है। तो इसका मतलब ये कि जहाँ पे जो सेल है, जिस तरह बंदा सुसाइड करता है तो वो एक प्रोग्राम के तहत करता है, वो चीज़ों की अरेंजमेंट करता है
उससे बंदा जो है ऊपर सुसाइड करता है। सिमिलर लाइक दिस, यहाँ पे जो सेल होता है वो अपने आप को खुद मारता है, एक प्रोग्राम के तहत अपने आप को मारता है। इस वजह से हम एपोप्टोसिस को प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं, और इस वजह से एपोप्टोसिस को हम कहते हैं कि यहाँ पे जो सेल होता है वो सुसाइड करता है। फर्दरमोर हम पढ़ते हैं कि एपोप्टोसिस की जो डिफिनेशन है कि एपोप्टोसिस इज अ पाथवे ऑफ सेल डेथ induced by tightly regulated intracellular program। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंड्यूस यानी जो एपोप्टोसिस है इसकी जो इनिशिएशन होती है वो आपके पास जो सेल होता है वो खुद करता है। इन विच सेल डेस्टिन्ड टू डाई एक्टिवेट एंजाइम, कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है? एपोप्टोसिस के दौरान जो इंट्रासेलुलर प्रोग्राम होता है, जो सेलुलर चेंजेस होते हैं वो आपके पास केस्पेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, और ये केस्पेज एंजाइम क्या करता है? सेल के डीएनए और जो न्यूक्लियस होता है और जो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन होता है उसको क्या करते हैं? डिग्रेडेट करते हैं और सेल के डेथ को काज करते हैं। तो आई थिंक कि आपको एपोप्टोसिस का वर्ड्स का समझ आया होगा, एपोप्टोसिस का जो डिफिनेशन है उसका आपको समझ आया होगा कि एपोप्टोसिस हम कैसे कहते हैं। एक बार फिर मैं एपोप्टोसिस के ऊपर अगर मैं इसको एक ओवरव्यू डालूं, एपोप्टोसिस हमारे पास एक प्रोग्राम है सेल डेथ का, जिसमें केस्पेज एंजाइम एक्टिवेट होकर सेल को क्या करते हैं? किल करता है। अब यहाँ पे एपोप्टोसिस को हम सुसाइड कहते हैं कि, और एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ, इसको भी हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सेल जो होते हैं वो एक प्रोग्राम के तहत जो होते हैं वो खुद को क्या करते हैं? मार देती है। अब यहाँ पे एपोप्टोसिस अगर अब आपके पास normally both during development and through adulthood and serve to remove unwanted edge in harmful cell। अब इस लाइन का मतलब ये कि एपोप्टोसिस आपके पास जो डेवलपमेंट स्टेज होता है उस दौरान भी होता है, और एडल्टहुड उस दौरान भी आपके पास जो होता है एपोप्टोसिस, दोनों जो एज है उसमें एपोप्टोसिस होते हैं। अब आपके पास एपोप्टोसिस फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस भी होता है एंड पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस भी होता है। फिजियोलॉजिकल जो नॉर्मल एपोप्टोसिस होते हैं, और पैथोलॉजिकल जो किसी मतलब डिजीज की वजह से कोई पैथोजन वगैरह जो है वो एपोप्टोसिस को काज करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एपोप्टोसिस इन अ फिजियोलॉजिकल सिचुएशन कहते हैं कि इन द ह्यूमन बॉडी अबाउट 10 लाख सेल जो है वो पर सेकंड आपके पास माइटोसिस की तरह प्रोड्यूस होते हैं, और सिमिलर लाइक दिस इतने ही सेल यानी जितने सेल प्रोड्यूस होते हैं उतने ही सेल आपके पास एपोप्टोसिस के थ्रू जो होते हैं वो डाई करते हैं। अब जो एपोप्टोसिस है जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी जो फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस है उसके यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल को पढ़ते हैं, और आपको यहाँ पे जो लाइन हमने पहले पढ़ा था एपोप्टोसिस के इंट्रो में कि एपोप्टोसिस जो है वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे कि आपको उस लाइन का समझ आएगा कि किस वजह से हमने कहा कि एपोप्टोसिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द apoptosis play an important role in the normal physiological process। पहला एग्जांपल जो हमारे पास है वो है द रिजॉर्प्शन ऑफ टेडपोल टेल इन द फ्रॉग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फ्रॉग होता है उसके पहले जो होते हैं ये जो आप कह सकते हैं कि जो पोल होते हैं वो टेडपोल होता है। फिर यहाँ पे आपके पास इसकी एपोप्टोसिस के थ्रू ये जो टेडपोल टेल होता है ये आपके पास क्या हो जाता है? रिमूव होते हैं, और यहाँ पे आपके पास एपोप्टोसिस इसमें हो जाता है। फिर इसमें आपके पास आ जाता है प्रोस्टेट एट्रोफी आफ्टर कैस्ट्रेशन, कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसकी एट्रोफी हो जाती है, और एट्रोफी हमने कहा था कि डिक्रीज इन द साइज। यहाँ पे आपके पास जो सेल इसमें एपोप्टोसिस हो जाते हैं और उसकी वजह से जो प्रोस्टेट एट्रोफी काज हो जाती है आफ्टर कैस्ट्रेशन। अब आप कहेंगे कि कैस्ट्रेशन कैसे कहते हैं? तो कैस्ट्रेशन हमारे पास एक सर्जिकल प्रोसेस जिसमें आपके पास एक सर्जिकल मेथड है जिसमें टेस्टी को जो है वो रिमूव किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस उसका जो एग्जांपल है वो है द फॉर्मेशन ऑफ द फिंगर एंड टू ऑफ द फीटस रिक्वायर द रिमूवल बाय एपोप्टोसिस, कि जो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि आपके पास फिंगर है, सही है। तो अब इस फिंगर को आप देख सकते हैं कि अगर ये फिंगर इस तरह है तो जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इसमें यहाँ पे आपके पास ये फंक्शन से परफॉर्म नहीं करता, तो इस फिंगर में यानी जो
पाँव के जो फिंगर है या जो हाथ के जो फिंगर है, इनमें एपोप्टोसिस होता है और उसके एपोप्टोसिस की वजह से आपके पास जो फिंगर होते हैं वो इस तरह आपके पास बन जाते हैं, जिससे आप नॉर्मल प्रोसेस जो है परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है रिग्रेशन ऑफ लैक्टेटिंग ब्रीस्ट आफ्टर वीनिंग। वीनिंग का मतलब क्या है कि जब जो बच्चा होता है वो माँ के दूध को छोड़ करके दूसरे खुराक की तरफ जाते हैं, तो जो ब्रीस्ट होता है वो उसमें आपके पास रिग्रेशन हो जाते हैं, वो रिग्रेस हो जाते हैं, उसके साइज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो उस दौरान भी आपके पास क्या हो जाता है, एपोप्टोसिस उसमें होता है। फिर हमारे पास है व्हेन द न्यूट्रोफिल एंड लिम्फोसाइट डन देयर जॉब। जब आपके पास लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो इम्यून के दौरान जो है अपना काम जो है मुकम्मल करते हैं, तो फिर जो न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट होते हैं वो डाई करते हैं। द एंडोमेट्रियल सेल ब्रेक डाउन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर एक एंडोमेट्रियल जो लेयर होता है एंडोमेट्रियल सेल्स का जो बना होता है, अगर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उसकी अगर ब्रेक डाउन नहीं होगी, तो फिर आपके पास जो है दूसरा एंडोमेट्रियल जो लेयर है वो तो फिर नहीं बनेगा। तो इस फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस से आप को एपोप्टोसिस की जो इम्पोर्टेंस है, जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, नॉर्मल डेवलपमेंट में जिसका एपोप्टोसिस का जो रोल है, उस एग्जांपल से आपको जो है वो वाज़ेह हो जाता है। तो यहाँ पे हमने पढ़े कि जो हमारे पास जो एपोप्टोसिस है, जिसमें हमने कहा कि हमारे पास फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस। वीडियो को शॉर्ट बनाने का मकसद ये है कि आप लोग वीडियो को देखने से बोर ना हो जाएं और आप वीडियो को एंजॉय करके कंप्लीट वीडियो देखें और टॉपिक को समझें, और जिस पॉइंट पे आपको समझ ना आए वो आप कमेंट के थ्रू जो है हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और आपके पास जो मैकेनिज्म है एपोप्टोसिस के, उसको हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।